नमस्कार दोस्तों, साजिद सैफी हूं मैं और आप हिंदी खबर की खास पेशकश जनता बोलेगी देख रहे हैं। स्क्रीन की जीत या जिंदगी की हार, ये ऑनलाइन गेम जो स्क्रीन पर चमकता है, क्या ये वाकई में जीत खाली कर देता है? इसी सवाल को तलाशने के लिए हम बुलंदशहर में मौजूद हैं। मेरी मौजूदगी फिलहाल बीबीसी यानी बाबू बोधराज कॉन्वेंट स्कूल में है। स्कूली छात्र छात्राएं हमने अपने साथ रखे हैं, इनसे हम सीधे सवाल लेंगे और हमारा है सीधा सवाल कि गेम या जाल, खुशी या फिर जिंदगी की हार। बच्चों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बेटा अपना नाम बताइए। नाम क्या? माय नेम इज़ जोया मलिक। जोया, कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? 11th क्लास। 11th क्लास की हो। ऑनलाइन गेम कभी खेला? पूरी ईमानदारी से बताएं। जी नहीं, अब हम खेलते हैं लेकिन जैसे आजकल चल रहे हैं गेम जिनसे बच्चे एडिक्टेड होते हैं वो हम कम प्रेफर करते हैं। हमें बताया जाता है हमारे टीचर्स के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा कि इन गेम्स को हमें कम खेलना चाहिए, जिससे कि हम विजुअल अट्रैक्शन कम रखें और रियल लाइफ में अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बातें करें और अच्छा एनवायरनमेंट बना कर रखें। सबसे पहले पूरी ईमानदारी से दो ऐसे मुझे बच्चे चाहिए जो गेम खेलते हैं और एक ऐसा बच्चा जिसने कभी ऑनलाइन गेम नहीं खेला है। आपने गेम खेला है? नहीं खेला। ऑनलाइन कभी भी खेला, एक बार खेला है, वो पूरी ईमानदारी से बता के आगे आ जाओ। आप आगे आ जाओ। आप गेम नहीं खेलती हैं? सवाल आपसे है, आप गेम खेलती हैं? सर खेलती रही हूँ, लेकिन जब मैं 7th 8th में थी तब मैंने गेम प्रेफर करा था। जब जीतते हैं हम तो खुशी होती है, लेकिन जब हारते हैं तो मानसिक स्थिति क्या होती है? सर जब गेम हारते हैं तो थोड़ा डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, ऐसा लगता है कि हमने ऑनलाइन गेम खेला लेकिन हम हार गए। फिर हम कुछ गलत स्ट्रेस रहता है, गलत स्टेप्स लेते हैं, तो जो कि एक नेगेटिव होता है हमारे लिए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि चौधरी। अंजलि, पता है गाजियाबाद के अंदर 3 नाबालिग बहनों ने सुसाइड किया और एक सुसाइड नोट भी। वो सभी ने ऐसी वो घटना है जिसने पूरे देश को हिला दिया और देश भर में उसकी गूंज सुनाई दी। पता है? यस सर। क्या ऐसे बच्चों से कहना चाहती हो? सर मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आज के लाइफ में हमें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इतना इन्वॉल्व होना चाहिए कि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम ही ना हो कि हम ऑनलाइन गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करें, और हमारी को अचीव करने के लिए, पेरेंट्स की विशेस को फुलफिल करने के लिए अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन गेम्स आज बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं बच्चों के लिए और वो बहुत नेगेटिव होते हैं। बस ये। आपने कभी गेम नहीं खेला? नाम नो बताओ। सर फातिमा। फातिमा, पता है कि इसका एडिक्शन धीरे धीरे बढ़ जाता है, लोग अपने परिवार से कट जाते हैं और मोबाइल में लगे रहते हैं। ऑनलाइन गेम के और भी कई सारे रिस्क हैं, जैसे पैसा जीतने का। वो ऐसे बताते हैं पैसा जीत जाएंगे, लेकिन कई बार आप नुकसान उठाते हैं उसका। ये बैन होने चाहिए ऑनलाइन गेम? जी सर, मेरे हिसाब से गेम बैन होने चाहिए, क्योंकि लोग जब इसके अंदर घुस जाते हैं ना, बहुत लोग तो ये होते हैं कि घुस गए फिर पीछे चले गए, लेकिन पीछे जाने का बहुत कम चांसेस होते हैं। जो एक बार चला गया ना इस गेम के अंदर, बस वो एडिक्ट होता रहेगा। और वो किस लेवल पे एडिक्ट हो रहा है, ये आज 3 जो लड़कियों ने वो सुसाइड किए, उससे पता लग रहा है कि कितना एडिक्शन बढ़ रहा है इसका। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है सर। आप ये बताओ, आपका नाम क्या बताएगा? माई सेल्फ शिफा अंसारी। हाँ, ऑनलाइन गेम खेला है कभी? नो सर। क्यों नहीं खेला? सर एक तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है और सर टाइम नहीं। सर हम गेम ही प्रीफर नहीं करते। अच्छा। मतलब अगर थोड़ा स्टडी में टाइम स्पेंड करते हैं और सर अपनी फैमिली वालों को टाइम देते हैं और सर अपने फ्रेंड्स में घुल मिल कर रहते हैं, तो इस वजह से सर आज तक गेम्स के लिए टाइम नहीं मिला। एक सवाल लड़कों से भी लेंगे, यहाँ हैं कई सारे। कौन से गेम खेलते हो बताओ? सर मैंने माइनक्राफ्ट खेला है, जो मोजांग स्टूडियोज़ ने बनाया है, मैंने वही खेला है बस। ऑनलाइन गेम जब खेलते हैं क्या स्थिति होती है मानसिक उस दौरान, खेलने के दौरान, जीतने के बाद, हारने के बाद? और ये जो गेम है, इनका एडिक्शन जब बढ़ता है तो कुछ पैसे कमाने का जरिया भी कुछ लोग इसे समझकर खसारे में चले जाते हैं, नुकसान में चले जाते हैं। सर गेम खेलने के दौरान बहुत एक्साइटमेंट तो होती है, पर जब कभी हार जाते हैं तो बुरा भी लगता है। और जो रही पैसे वाली बात, तो वो कुछ गेम में ऐसा होता है कि एडिक्शन लगा के आपसे पैसे लिए जाते हैं, जैसे कि टॉपअप्स के जरिए या फिर और उसमें पैसे लगाओ कि ये चीज़ खरीद लो इसके लिए उसके लिए। तो उसमें वो बुरी बात है, पैसे नहीं लगाने चाहिए। आप अगर अपनी स्किल्स दिखा रहे हो तो वो ठीक है, पर पैसे नहीं लगाने चाहिए। जिस गेम की बात कर रहे हो, किसके कहने पे पहली बार खेलने लगते हो तुम? सर वो मैंने यूट्यूब पे से एक बार देख के खेला था, और कभी खेलते भी हैं तो कभी टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता, 2 से 3 घंटे हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा, नाम क्या हुआ? सर धैर्य दुबे।
मतलब खेलना जारी रखोगे या मानते हो कि ऑनलाइन गेम नहीं खेलने चाहिए? सर वो एक टाइम की बर्बादी है, उसे खेलना कम चाहिए। अगर आप मतलब ज़्यादा टाइम आपके पास है और आप फ्री हैं तो आप खेल सकते हैं, पर वैसे नहीं खेलना चाहिए ज़्यादा। ये प्रेफर करूँगा नहीं खेलें आप ज़्यादा। नाम बताओ। आदित्य कटारिया। अच्छा, खेला ऑनलाइन गेम? हाँ सर, खेला है। अभी भी खेलते हो? हाँ जी सर। कितने घंटे खेलते हो? सर 1 घंटा लगभग मैं खेल लेता हूँ रोज़। ऐसे में यदि परिवार के लोग रोकते हैं, कैसा लगता है बेटा? सर परिवार के लोग रोकते हैं तो रुक जाते हैं हम, वरना जो है नहीं। लेकिन हमारी बाउंड्री सेट है कि हम 1 घंटा खेलना है तो 1 घंटा ही खेलना है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब इसे एडिक्शन नहीं बनने दिया हमने। और हमारी बाउंड्रीज हमें सेट होनी चाहिए कि अगर चाहे हम हारें चाहे हम जीतें, लेकिन जीतने में हमें हैप्पीनेस वाली भावना आनी चाहिए, लेकिन हारने में हमें ये सोचना चाहिए कि ये गेम ही तो है, इससे हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, डीप में नहीं लेके जाना चाहिए। और ये जो ये या इनको भारत में बैन कर देना चाहिए। मतलब देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा, ये बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ क्रिकेट उधर खेल रहे हैं। इस तरह की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम मेंटली और वैसे भी हम फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। ऐसे गेम खेलने चाहिए या मोबाइल पे गेम खेलने चाहिए? सर फिजिकल गेम हमें बहुत ज़रूर खेलने चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छा है बाकी स्कूलों से। जो मुझे लगता है हमारे स्कूल में गेम्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हर बहुत सारे गेम है हमारे स्कूल में, जो बहुत अच्छी बात है उन्हें खेलना। ऑनलाइन गेम बैन होने चाहिए या बिल्कुल नहीं? सर, बिल्कुल होने चाहिए। ऑनलाइन गेम बैन होने चाहिए, और खासकर जिनमें पैसा लगाते हैं वो वाले गेम तो ज़रूर बैन होने चाहिए। उनसे साइबर फ्रॉड का भी डर रहता है। आपका नाम बताओ बेटा। आयुष्पाल। खेला कभी ऑनलाइन गेम? जी सर, हमने खेला है। खेला है या खेलते हो? सर खेलते भी हैं। अच्छा, खेलना चाहिए या नहीं? सर इतना नहीं खेलना चाहिए, अपनी एक बाउंड्री सेट कर लो कि हमें इतना घंटा खेलना है तो हमें इतना ही खेलना है। अगर कोई रोके तो हमें रुक जाना है। लड़कियों में से कौन कौन है जो ऑनलाइन गेम खेलती हैं, और खेलती हैं तो कितने घंटा खेलती हैं? पूरी ईमान। और साथ में हम ये भी बताने आए हैं कि ऑनलाइन गेम ज़्यादा उसकी लत जानलेवा हो जाती है, ज़्यादा वक्त नहीं खेलना चाहिए, उससे मानसिक कई नुकसान होते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है ज़्यादा गेम खेलने से। पूरी ईमानदारी से पहले बताओ कौन कौन लोग खेलते हैं? खेला गेम किसी ने? नहीं खेलते हो? अच्छा तो बताओ फिर, ये गेम जो है ये चलने चाहिए, बैन हो जाने चाहिए बाहर? सर मेरे हिसाब से बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं और अगर हम उसमें हार जाते हैं तो फिर वो स्ट्रेस हो जाता है, उनमें एंजाइटी आ जाती है, तो वो चीज़ गलत है और जिसकी वजह से लोग जो है गलत कदम उठाने लगते हैं। इतनी सारी लड़कियों में से एक लड़की ने बताया गेम खेलती है, बाकी लड़कियां कह रही हैं गेम नहीं खेलती है। तो मतलब किसने बताया कि ये ऑनलाइन गेम नहीं खेलने चाहिए? मोबाइल नहीं देते हैं घर वाले, ये मौका नहीं मिला खेलने का, या खेलना चाहते नहीं हो? किसी ने जागरूक किया, बताया किसी ने? नो सर इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीज़ों में। अच्छा, बाकी कौन से गेम में इंटरेस्ट है वैसे? सर फिजिकली जो क्या खेलना पसंद करती है? सर क्रिकेट, बैडमिंटन। हाँ, क्रिकेट खेलती हूँ। आप बेटा कभी खेले हो? वगैरह में नहीं खेले हैं, फिजिकली खेले हैं। अच्छा, क्या कहना चाहती हो जो लोग ज़्यादा गेम खेलते हैं और कुछ लोग तो पैसा भी उसमें लगा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बताते नहीं परिवार को, और साइबर फ्रॉड हो जाते हैं कई लोगों के साथ? सर इससे तो लॉस हमारा ही है कि हमारी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है और स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे लिए कि हम फिज़िकली खेलें और बस यही। अच्छा, तुम क्या कहना चाहोगी गेम को लेकर? सर हम ये कहना चाहेंगे कि फ़िज़िकल गेम हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे, और अगर इन सब सोशल ये वाले ऐप्स है, जैसे कि ये कोरियन टास्क बेस्ड गेम था एक, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। और अगर हमें ये सब कुछ ट्रैप कर रही हैं तो अपने पेरेंट्स से एक बार डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि इस न्यूज़ में हमने देखा कि उनके पेरेंट्स ने उनसे फ़ोन ले लिया था, है ना, उन्हें पता चला, लेकिन ये बच्चे तब भी नहीं माने। तो अगर आपको ये थ्रेट्स मिल रहे हैं तो आपको मान जाना चाहिए, इन गेम से रुक जाना चाहिए। तुमने वो खबर देखी है, पढ़ी है? जी सर। तो उसमें एक मार्मिक सुसाइड नोट भी था जिसमें लिखा था कि हम प्यार करते हैं अपने पिता के लिए। इस तरह के उन बच्चों ने शब्द लिखे। क्या कहना चाहोगी, कितना जानती हो उसके बारे में? पढ़ा आपने कोरियन गेम क्या होता है, कैसे होता है, कुछ जानते हो तो बताओ। सर बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते, पर ये कोरियन टास्क बेस्ड क्वेश्चन गेम था जिसके अंदर टास्क दिए जाते थे और उन्हें पूरे करने होते थे। और इसमें लास्ट टास्क था सुसाइड, और इन 3 लड़कियों ने वो सुसाइड कर लिया। ये जो 3 लड़की थी गाज़ियाबाद की। क्या और ज़्यादा जानती हो टास्क क्या मिलते होंगे ऐसे, मतलब बच्चों को क्या टास्क देते हैं वो? सर जैसे मैंने बताया, मैं इन गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं नहीं हूँ। पढ़ा हो बेटा?
सॉरी बट तो ये मानती हो कि वो जो अंतिम टास्क था वो सुसाइड का था उसमें? जी सर। तो इस तरह के गेम भारत में होने चाहिए क्या? सर नहीं होने नहीं चाहिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं सर, ये बैन भी होने चाहिए और इनके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए हमें कि ऐसे गेम्स बंद होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को सिर्फ स्ट्रिक्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा, उन्हें अच्छे से बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत हैं। तुम बताओ बेटा। सर ये जो गेम्स है, ये टास्क बेस्ड जो गेम्स मिलते हैं, इसमें क्या है कि हमारी जीतेंगे तो हमें एक्साइटमेंट होगी और फिर हम हारते तो हम थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते। और ये जो सर इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को इनको छोड़ने में, क्योंकि इनका एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एकदम से हम इनको छोड़ नहीं सकते। और अगर इसके बाद फैमिली का प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर कि अचानक से आपका फ़ोन ले लिया जाए, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि फैमिली वाले हमसे प्यार नहीं करते हैं और ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो ये गेम्स का इतना ज़्यादा हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाता है कि हम गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड तक पहुंच जा रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो सर ये सब बहुत गलत है और ये बैन होने चाहिए और इनके खिलाफ अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है बेटा कि जब मोबाइल अगर पेरेंट्स ले लेते हैं किसी बच्चे से तो उसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं? फ़ोन से इसका क्या ताल्लुक? सर पेरेंट्स बच्चे से प्यार करते हैं, इसीलिए वो उसकी भलाई चाहते हैं कि फ़ोन से दूर रहे थोड़ा। लेकिन सर ये क्या है कि थोड़ा पहले से अगर ध्यान दे कि इतना एडिक्शन ना बढ़े, क्योंकि सर एकदम से 2-3 दिन में तो एडिक्शन नहीं होता किसी चीज़ का, बहुत लंबे टाइम से अगर पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है इसके खिलाफ। हाँ के ऊपर कहना चाहूँगी कि उन लड़कियों को पहले से ही तो ये नहीं होगा कि हम गेम खेलें। उनको जब स्टडी का प्रेशर नहीं था तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें मोबाइल दे दिया, तो क्यों दिया? पहले उनको ध्यान रखना चाहिए था ना इस बात का। बच्चे को बीच बीच में टोकना चाहिए था इस चीज़ को लेकर कि इतना क्यों यूज़ कर रही हूँ, इतना गेम की तरफ क्यों जा रही हूँ। तो इसमें पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है, उनकी लापरवाही कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि उनकी सोसाइटी के आधे जिम्मेदार मेरे हिसाब से, सर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहूँगी तो पेरेंट्स का भी है। बेटा कोरोना काल में मोबाइल एक ज़रूरत बन गया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो हमेशा तो परिवार वाले लोग साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, लापरवाही सीधे तौर पर परिवार की मानी जाएगी, अभिभावक की मानी जाएगी, लेकिन फिर भी तुम तो काफ़ी जागरूक हो, तो ये सारी चीज़ें आपके जो टीचर्स हैं उनसे बातचीत होती है, वहाँ से मिलती है, परिवार के लोग बैठ के बात सर हमारे पेरेंट्स भी हमें इस चीज़ को बताते हैं कि अगर हम फ़ोन की भी एक लिमिट होती है, लिमिट से यूज़ करो और फ़ोन भी इस तरह से यूज़ करो कि ठीक तरह से यूज़ हो उसका। ये नहीं कि गेम्स खेल लो, नहीं। अगर आपको कुछ देखना भी है, मूवीज़ देखनी, मूवीज़ भी वो लाइफ में कुछ आगे कर सकें। ये नहीं कि कुछ भी लगा लिया, सीरीज वगैरह जो आजकल बहुत चल रही हैं, बच्चे उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो नहीं, उस चीज़ को देखो जो हमारे आगे काम आने वाला है, बस वही चीज़ है सर। और ये जो लालच ऑनलाइन गेम के जरिए बांटे जाते हैं, जी सर। तो इसको लेके भी कुछ कहना चाहोगे? लालच ऑनलाइन, हाँ, सर, पैसा कमाओ आप, पैसा कमाओ। जी सर, इस टाइम ये बहुत चल रहा है कि पैसा कमाओ, और बच्चा सोचता है कि आजकल सबको ये कि हम पैसा कमाएं, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि हाँ यहाँ से पैसा कमा रहा है तो जल्दी पैसा लगा दो। उसके दिमाग में फ़ौरन ये चीज़ आ जाती है कि बस लगा दो, ये नहीं सोचता उसके बारे में पूरा जानो कि क्या हो रहा है। लेकिन बच्चा नहीं सोचता, क्योंकि एक तरीके से पहले उसके लिए बात करनी चाहिए पेरेंट्स से, टीचर से, मतलब उस चीज़ को पहले घुस जाओ उस चीज़ के अंदर कि क्या ये ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो ठीक है, वरना नहीं। वैसे बच्चों को मोबाइल से दूरी बनानी चाहिए और कितने घंटे यूज़ करना चाहिए? फ़ोन सर, फ़ोन का अपने 2 घंटा मैक्सिमम दिन में, क्योंकि आजकल क्या है, रातों को फ़ोन चल रहा है, जब भी टाइम मिला जब भी ले लिया। नहीं, रात को फ़ोन सबसे बेकार। गेम खेले हैं, लड़कियां नहीं खेली, कभी खेला बेटा? सर कभी नहीं खेला है। क्यों नहीं खेला बताओ? सर एक तो इतना टाइम नहीं था और ऊपर से थोड़ा सा टाइम मिलता था तो उसमें फिजिकल गेम्स खेलते थे, क्या मतलब खेलती हो उसमें? बैडमिंटन टाइप्स, बैडमिंटन, कभी कभार क्रिकेट। तो परिवार वालों ने मना किया, आपकी जो टीचर है उन्होंने बताया कि नहीं खेलना चाहिए, या खुद से ही मन कभी हुआ नहीं कि ऑनलाइन कोई मोबाइल से कोई गेम खेलना चाहिए? सर खुद ही इंटरेस्ट नहीं था मोबाइल गेम्स में, और ऊपर से इतना टाइम भी नहीं था कि मतलब हम अपना टाइम मोबाइल गेम्स में लगाए। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो उसमें फ़िज़िकल गेम्स और थोड़ी सी सेल्फ स्टडी। बेटा गाज़ियाबाद की घटना पता है जिससे पूरा देश हिल गया? इस तरह के कदम बच्चे उठाते हैं, मतलब एडिक्शन की इंतहा है ये। आप अंदाज़ा लगाओ एक बार किस लेवल पे क्या टास्क मिल रहे होंगे। तो क्या कहना चाहोगे बच्चों से? सर बच्चों से एक तो ऑनलाइन गेम्स हमें नहीं खेलने चाहिए, और ऊपर से ये बैन भी होने चाहिए। अगर है तो उसमें एक एज लिमिट होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को मतलब एडिक्शन हो चुका है, अगर उसकी फैमिली को नहीं पता तो उसे मतलब डिस्कस करना चाहिए कि मैं ये गेम खेल रहा हूँ, ये सही है या गलत है। और सर
उसमें कि मतलब बच्चे को सोचना चाहिए खुद से ही। अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मतलब ऑनलाइन गेम्स में भी जाए। तुम क्या कहना चाहो? हाँ बोलो बोलो। तो सर मतलब बच्चे को खुद ही सोचना चाहिए और उसके पेरेंट्स, टीचर्स, और सर हमारे यहाँ भी मतलब टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये गेम अच्छा है या ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। बेटा जब ये घटना आप लोगों के सामने आई होगी, आपका एक ग्रुप होगा, दोस्तों का एक समूह होता है, आप लोगों ने भी चर्चा की होगी कि इस तरह से गेम नहीं खेलना चाहिए, क्या चर्चा रही होता? सर उस दौरान मतलब ये चीज़ें थी कि एक तो हमें ये गेम्स नहीं खेलने चाहिए, और मोस्टली अगर इसमें हम खेलते भी हैं तो हमारी एक एज टाइम लिमिट होनी चाहिए। और मोस्टली ऐसे गेम्स जिनमें पैसा लगता है वो तो बिल्कुल ही नहीं खेलने चाहिए। और सर फ्रेंड्स ने ये भी कहा कि मतलब ऐसे गेम्स जो हैं वो मतलब बैन होने चाहिए। अगर कुछ गेम्स है भी तो उसमें एज लिमिट होनी चाहिए। बेटा तुम्हारा क्या नाम? माही। खेला कभी गेम ऑनलाइन? नहीं सर। कोई गेम नहीं खेला? जानती हो गेम कैसे होते हैं, उनके बारे में? यस सर। क्या जानती हो? सर गेम में यही है कि कुछ तरह के गेम तो ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन खेले जाते हैं, जैसे कि ये कि इसमें टास्क मिलते हैं, या फिर कोई वैसे होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए खेले जाते हैं, और पैसे वाले भी होते हैं जिनमें हम थोड़ा सा लॉस भी कर लेते हैं। तो कोई ऐसा दोस्त हो जो गेम खेलता हो, जिससे जानकारी मिली हो, उसे समझाया हो तुमने कभी कि नहीं खेलना चाहिए? सर मेरे ऐसा कोई दोस्त नहीं है दोस्त जिनको नहीं खेल। है। तो ये जानकारी, क्या टास्क मिलते हैं, जानकारी है तुम्हें? बेटा सर टास्क, आगे आ जाओ। हाँ। सर गेम्स में मतलब मेरे जो देखा है कि खेलते हुए मेरे भाई खेलते थे, अच्छा। तो वो सर बहुत मतलब रात को भी बहुत लॉन्ग समय तक मतलब खेलते रहते थे, 2-2 बज जाते थे उनको खेलते खेलते। और क्या है वो पैसा लगाते थे वो डबल हो जाता था, तो इससे ज़्यादा क्या है कि उन्हें और एक्साइटमेंट होती थी इसमें कि पैसा डबल हो रहा है। तो उसके बाद क्या है कि उनकी एक्साइटमेंट जैसे जैसे उसमें स्पेंड जो करते हैं वो। तो छोटे हैं बड़े हैं भाई? सर वो बड़े हैं, वो जॉब कर रहे हैं। एक बात बताओ बेटा कि गेम जीतने पे जैसे फ़ायदा होता, पैसे मिल रहे हैं, हारने में कभी हिंसक रूप, कभी वो तनाव में देखे हैं कि बहुत गुस्से में है और गेम हार गया, मुझे टास्क मिला पूरा नहीं कर पाया, इस तरह से कुछ, या गुमसुम रहे हो कभी? हाँ सर, ये होता है कि जब ऐसे मतलब हार जाते हैं तो पैसा भी हारते हैं उसमें, और भी बहुत कुछ होता है, मतलब इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनका बिहेवियर बहुत थोड़ा चेंज हो जाता है, वो बात करना बंद कर देते हैं, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, अकेले अकेले रहते हैं कमरे में, और फ़ोन तो उनके पास तभी भी होता है, बस थोड़ा सा सोशली इंटरेक्शन बंद कर देते हैं वो। तो फैमिली ने कभी मना तो किया होगा, मना करते हो और चाहते हो कि बैन हो जाए भारत में इस तरह के गेम? यस सर, बहुत मतलब मना करते हैं उनसे कि मत खेला करो, पर क्या है सर एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब तो मतलब नहीं खेलते, वो कम कर दिया या फिर बहुत कम कर दिया है। जॉब वगैरह के बाद मतलब उतना टाइम भी नहीं, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं तो टाइम नहीं मिलता उनको, लेकिन काफ़ी रोका था उनको, पर ऐसे मतलब स्ट्रिक्टनेस इतनी नहीं की थी, थोड़ा प्यार। तो डॉक्टर के पास भी गए थे, थोड़ा उनकी काउंसलिंग वगैरह करवाई थी, क्योंकि सर बहुत प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। इतना एडिक्शन था गेम को लेके? यस सर, बहुत एडिक्शन हो गया बिल्कुल था। चाहती होगी ना बेटा कि गेम बंद होने चाहिए, बैन सर होने चाहिए, गेम बंद होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेकार है। इतनी सारी लड़कियों में एक लड़की ने कहा उसने गेम खेला ऑनलाइन, 3 लड़के हैं, तीनों ने कहा गेम खेला ऑनलाइन। बेटा खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए बताओ? सर खेलना तो चाहिए पर बहुत लिमिट में, अगर ऐसा नहीं खेलना चाहिए जिससे आपको एडिक्शन हो जाए। अगर एडिक्शन होती है तो वो बुरी बात है। खेलो, एंटरटेनमेंट के लिए खेलिए, अगर आप खेल रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए खेलिए, बाकी और एक्स्ट्रा वो टाइम ना लगाएं ताकि एडिक्शन ना हो। अब सीधा सवाल ये है, बैन होना चाहिए भारत में गेम, नहीं होने चाहिए ऑनलाइन गेम बैन? सर बैन वो गेम होने चाहिए जिनमें पैसे लगते हैं, या फिर वो जो थोड़ा हिंसा को टास्क देते हैं, हिंसा को सपोर्ट करते हैं वो। अब जैसे एजुकेशनल गेम्स थोड़े किड्स के लिए वो ठीक होते हैं, बाकी और ठीक नहीं होते, वो थोड़े वो होते हैं, मतलब उसमें हिंसा दिखाई जाती है, इसलिए। तुम बताओ बेटा, बैन होने चाहिए? सर पेरेंट्स को भी नज़र रखनी चाहिए। आजकल जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें बहुत सारे नए फीचर आ चुके हैं, उसमें आप ऐप्स पे लॉक लगा सकते हैं, ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं। पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए कि बच्चा ब्राउज़र से ही ब्लॉक हो जाए। हाँ, कि बच्चा अपने फ़ोन में क्या देख रहा है और उसे क्या करना है। बाकी पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंडली भी रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके मन की बात निकालनी चाहिए, जिससे कि वो इन सारे गेम्स में ना फंस पाए। तुम बताओ बेटा, बैन होने चाहिए नहीं होने सर चाहिए? होने चाहिए, लेकिन मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक एज लिमिट तक हो, उससे पहले बच्चे ना खेले। उस एज लिमिट के बाद जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वो बच्चा खेले। ऐसा नहीं है कि अगर बालक मतलब खेल लेगा, लेकिन अगर छोटे बच्चों को भी ऐसा रखे कि माता पिता उन्हें देख रहे हैं कि वो कितने घंटे खेल रहा है और कितने घंटे नहीं खेल रहा। यानी बैन नहीं होने चाहिए कह रहे हो? मतलब होने चाहिए, लेकिन वो है कि छोटे बच्चे ना खेले। हाँ तुम बताओ बेटा।
Yes, sir, they should be banned because the first and the biggest problem with the video game is that they make them addicted. Video game addiction is a rising problem nowadays, and it is likely to be increasing in future. Consider that there are 3 billion and the number of addicted gamers in them are 90 to 100 millions. इंडिया के अंदर जो गेम ये चल रहे हैं सब ऑनलाइन बैन होने चाहिए इंडिया से? Yes, obviously बैन होने चाहिए क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड एज गेमिंग डिसऑर्डर इन अ गेमिंग डिसऑर्डर एज अ लेकिन फिर भी ना बेटा बच्चे बहुत सारे खेलते हैं, युवा बहुत सारे खेलते हैं। यही एक कारण है, सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी बच्चों में और युवाओं में जो पाई जा रही है, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल माना जाता है। एक्सपर्ट्स भी ऐसा कहते हैं ना। तो तुम बताओ बेटा, ये गेम खेलने चाहिए, बैन हो जाने चाहिए? खेला कभी तुम? नहीं सर, मैंने खेला नहीं है, बट गेम्स बैन होने चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है इससे। जो गेम खेलते हैं तो वो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग ही चले जाते हैं, उनको मतलब सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं। बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गेम में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, तो फिर अपनी फैमिली वगैरह से भी बात नहीं कर पाते हैं और फिर स्टडी वगैरह भी सब इसी में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पूरा रियल वर्ल्ड से ही मतलब हट ही जाना है मतलब। और ये बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है। और इसमें जब तुम्हें लगता है ना कि मतलब गेमर है, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम गेम में मतलब लगा रहे हो, तो तुम्हें उस टाइम को मतलब यूटिलाइज करने के बाद अदर स्किल्स में लगाना तो बैन होना चाहिए। हाँ, मतलब बताओ क्या कह रही हो? जी सर, ये बात तो सच है कि हमें गेम्स को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं गैम्बलिंग एडिक्शंस भी हमारे लिए लेके जा रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये जो गेम्स हैं, ये जो स्पोर्ट्स हैं, जो वीडियो गेम्स हैं, कि जो स्टूडेंट्स हैं या किड्स हैं वो थाउजेंड्स और इवन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर स्पेंड करते जा रहे हैं कि पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड से। तो इसीलिए मुझे तो लगता है ये गेम बैन होने चाहिए, पर वो गेम्स आप बैन करिए जो हार्मफुल हैं चिल्ड्रंस के लिए। जैसे कि नॉर्मल जो गेम्स होते हैं, जो एक्साइटमेंट प्लेजर लाएं, उसके लिए बैन नहीं करना चाहिए। जैसे कि इन कोरोना टाइम्स पबजी और फ्री फायर बहुत चल रहा था, उसमें बच्चों ने बहुत सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सिर्फ नॉर्मल गेम्स होते हैं जो चिल्ड्रंस को एक्साइटमेंट दे। ऑनलाइन वाले बैन होने चाहिए। ऑनलाइन गेम्स आप बैन करिए क्योंकि हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स में भी सिखाते हैं कि आपको फिजिकल गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए भी ठीक होता है, इन सब चीज़ों के लिए। सबका एक ही मत है, बैन होना चाहिए। ऑनलाइन गेम बैन होना चाहिए। जी सर, बैन होना चाहिए। यस सर। ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, तो के पॉप की वजह से ज़्यादा मतलब हाइप है लोगों में कि के ड्रामा और उनके जो मतलब कल्चर है तो वो ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, थोड़ा अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए। तो ये बुलंदशहर के BBC स्कूल के छात्र थे जो हिंदी खबर पर ये बता रहे थे कि आप जो गेम खेल रहे हैं, आप कोशिश करें कि ज़्यादातर फिज़िकल गेम खेलें जिससे आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग हों। ऐसा कोई गेम ना खेलें कि वो गेम आपसे खेलने लगे। खैर, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। हिंदी खबर पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।